हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में है, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या है, ओवरऑल एनर्जीज। जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, रीयूनियन, जस्टिस। सो अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, सूट्स है। हमारे पास वॉन्स नहीं है, तो फायर एलिमेंट मिसिंग है। हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं, और जो स्ट्रांगली है वो जेमिनाई, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 11 की वाइब्रेशन है, 99 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है, किसी तरह की क्लैरिटी आती नजर आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी विशेष फुलफिल होती नजर आ रही है, सफरिंग से आप बाहर निकल रहे हो इस समय। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें एक पॉजिटिव वे में, जैसे आपकी विशेष जो भी रही है ना, वो फुलफिल हो रही है। और आपके लिए 9 के हिसाब से हमारे 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो, या फिर 1 के हिसाब से आप लगा लीजिए जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो, 1 वीक 1 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या 10 डेज, 10 वीक्स, 10 मंथ्स, और हमारा अक्टूबर मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से। सो अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास लवर्स के साथ डेफिनेटली एक रीयूनियन की एनर्जीज हैं। यहाँ पर हो सकता है आपका रीयूनियन हो गया है, बहुत ही जल्द होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंटरनली आपको कुछ तो एहसास हो रहा है, कुछ आभास हो रहा है, जैसे कि कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। जैसे पार्टनर को आप या तो टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पा रहे हो, उनका आभास उनसे कुछ कनेक्टेड फील कर पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको इंटरनली आपका इंट्यूशन बार बार कह रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। एंड डेफिनेटली इस समय आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी आप ही को मिरर करते नजर आ रहे हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं इस समय। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, एक जैसे कुछ सिग्नल्स वो सेंड करते नजर आ रहे हैं आपको, कि आप जिस वजह से आप भी काफ़ी ज़्यादा दिल दिमाग में कुछ एक अलग सा महसूस कर रहे हो सकते हो। एक हलचल हो सकती है कि कुछ चीज़ें हैं, कि कुछ चीज़ें होने वाली है, पॉजिटिव वे में कुछ होपफुल होते नजर आ रहे हो। काफ़ी समय आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में रहे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रहा है, काफ़ी सफरिंग से गुजरे हैं, काफ़ी ज़्यादा पछतावा रहा है। सबसे अकेले खुद को कर लिया हो अपने, जहाँ आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो। कोई नए लोग भी अप्रोच कर रहे हो तो आप उनको भी दूर हटा रहे हो, और जो आपके आसपास हैं उनके साथ कोई खुशियाँ, कुछ सुकून नहीं महसूस करते थे। काफ़ी दिल दुखा हुआ था, काफ़ी हर्ट थे, जो आपके पार्टनर का रिजेक्शन रहा है। आपके पार्टनर ने आपको अपने से दूर कर दिया, एक बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस ले आए आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप महसूस कर पाते हो कि किसी तरह का सोल बॉन्ड है, किसी तरह का आत्मा से आत्मा का बंधन है, एक ऐसा बंधन है जिसे नहीं तोड़ सकते। और जब भी आप दूर होते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरनली आप बहुत तकलीफ महसूस करते हो। तो इस बार जो हुआ है, बहुत ज़्यादा मेजर वे में कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप इंटरनली बहुत बुरी तरह से शटर हुए हैं। काफ़ी बुरा फेज देखा है आपने। इस समय भी आप डिप्रेशन में हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप से तो डेफिनेटली आपकी अभी की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी इमोशनल है। काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता तो कैसे सही रहता, वो क्यों हुआ, क्यों नहीं समझे। मतलब वो बहुत सारे सवालों के साथ ही इंसान होता है ना। और जैसे एक गिव अप करने वाली एनर्जी है कि सब चीज़ों से जैसे आपने अब होप्स खो दी हैं, छोड़ दिया है सब कुछ, कि आपने सब कोशिशें की लेकिन आपको फिर भी धोखा मिला। तो गिविंग अप वाली एनर्जीज आ रही हैं। मिस बहुत कर रहे हो, अपने पार्टनर के लिए ही डेडिकेटेड हो, अपने पार्टनर के लिए ही कमिटेड हो, बट जैसे कहीं एक्सपेक्टेशंस जो थी ना, जो एक आशाएं होती हैं, कुछ आस होती है अपने पार्टनर से कि हाँ वो आपके लिए इस तरह से आपको प्यार दिखाएंगे, केयर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, या जो भी चीज़ें, उन चीज़ों से जैसे आपका दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है इस समय।
बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपका रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता नजर आ रहा है। आने वाले समय में देखेंगे कि जो आपकी विशेष थी, जिन विशेष को इस समय आपको लग रहा है कि शायद सब बिखर गया है, कुछ नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन 9 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली वही विशेष, वही मैनिफेस्टेशंस जो आपने अपने पार्टनर के साथ जो सपने देखे थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। एक स्टेबिलिटी की तरफ आपका रिश्ता जाता नजर आ रहा है, एक स्टेबल फाउंडेशन आती नजर आ रही है, किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है आपको। एस ऑफ सोर्ड्स है, डेफिनेटली एक क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी के साथ आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। जो वो पास्ट में आपको घोस्ट कर गए थे, झूठ बोल के चले गए हैं, बहुत चीज़ें छुपा दी हों उन्होंने, बहुत कुछ हिडन रखा हो, बहुत मिस्टीरियस रहे हो, जहाँ पर उन्होंने आपको बाकी लोगों के बहकावे में आकर जैसे आपको पूरी तरह से डैमेज कर दिया, बहुत बुरी तरह से तोड़ कर गए हैं। ये बहुत बुरा धोखा, बहुत ही नेगेटिव फेज आपने देखा है, जहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ, बिखरा हुआ आपके सामने था। 8 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत तकलीफ देखी है आपने, जहाँ बहुत लोगों की जो बातें लोगों ने सुनाई हैं या आपके पार्टनर ने जिस तरह से आपको टॉर्चर किया या मेंटली इमोशनली परेशान किया, या जो भी इवेंट्स हुए उस समय जब चीज़ें बिखर रही थी, या जब आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से आपके पार्टनर आपको समझें, इस रिश्ते को समझें, चीज़ों को ठीक होने की में आपका साथ दें, चीज़ों को बिखरने ना दें, पर उन्होंने नहीं सुना, नहीं समझा, वो आपसे दूरियां बनाकर चले गए। तो वो चीज़ें ना अभी भी आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं। वो सब चीज़ें जो भी आपके साथ घटनाएं हुई हैं, जो मैनिपुलेशंस हुए हैं, जहां आपको बहुत बुरी तरह से लोगों ने जैसे ट्रैप कर दिया हो, या आपको लगा हो कि आप किसी तरह के षड्यंत्र का, किसी तरह के छल कपट का शिकार हो गए हो, जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। तो वो सब चीज़ों ने आपकी आत्मा को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, क्योंकि आपने अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। आपको पूरा विश्वास था कि वो आपका साथ निभाएंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, बट वो आपसे दूरियां बनाकर चले गए। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा बीच में इन्वॉल्व होकर बहुत कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट की हों आपके लिए, आपके मुंह पर पता नहीं कितनी चीज़ें बोल दी गई हों। तो यहाँ बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत नेगेटिव माहौल आपने फेस किया है, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत बुरा पड़ा है, जिसने आपको इंटरनली इतना डैमेज कर दिया कि चाहे जितना समय हो गया आप दोनों के बीच में, आप उन बातों को नहीं भुला पाते हो। वो जो ट्रॉमाज रहे या नाइटमेयर्स जैसे कहते हैं ना, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आप सो नहीं पाते हो। मतलब आत्मा को एकदम छलनी कर दिया कुछ ऐसे इवेंट्स ने कि जहां आप पूरी तरह से टूट कर बिखरे हैं। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी है कि रीयूनियन है, साथ में लवर्स है, साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक स्टेबिलिटी आ रही है। जो भी फैमिली है, कुछ और रीजन से अगर आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो वो आपकी तरफ लौट रहे हैं और आपकी विशेष फुलफिल हो रही हैं। तो जो अभी का फेज है जहाँ आप बहुत अभी बंधा हुआ, ट्रैप्ड, सप्रेस्ड कर रहे हो अपने इमोशंस को, सफोकेटेड फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो कि कहीं कुछ नहीं है, सब जगह अंधकार है, कोई आगे रास्ता नहीं दिख रहा, उन एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। इस समय आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दायरों में रखा हो सकता है, आप किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हो इस समय, क्योंकि जो धोखा मिला है उसके बाद आप किसी पर मतलब कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको उस स्टेट में ला दिया, स्टेट ऑफ माइंड में ला दिया कि आप किसी पर विश्वास करने नहीं कर पाते हैं, किसी पर विश्वास करने लायक नहीं छोड़ा आपको, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा, आपका इंट्यूशन, आपका दिल में एक आवाज़ आती होगी कि शायद ये सामने वाला भी धोखा दे जाएगा। चाहे वो कोई रोमांटिक वे में कोई अप्रोच कर रहा हो, ऐसा नहीं है, इन जनरल भी आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया है यहाँ पर। बट आप इन एनर्जीज में जिनमें हो ना अभी, इनसे आप बाहर निकल रहे हो। ये जो सफरिंग है ना, इससे आपकी लाइफ बाहर निकल रही है, आपको क्लैरिटी आने वाली है, एंड आपके जीवन में वो खुशियाँ वापस से आने वाली है जो आपने कभी सपने देखे थे। तो होपफुल रहिए, परेशान नहीं होइए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप अनफोल्ड होंगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अभी चाहे आपके पार्टनर पूरी तरह से हाइड ही कर रहे हैं अपने आप को, आने वाले समय में ये आपको अप्रोच करेंगे। चाहे ये अभी फैमिली की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से ये आपसे दूरियां बना कर रख रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बुला नहीं पा रहे हैं। आपको क्लैरिटी देना है। इनकी आत्मा पर भी एक बोझ है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये भी रातों को सो नहीं पाते, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में रहते हैं जो इन्होंने किया है आपके साथ, क्योंकि आप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी से जुड़े हुए थे, बहुत प्योर इंटेंशंस, बहुत ही एक बहुत साफ मन से, कहते हैं ना, एकदम प्यार के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, पूरी तरह से कमिटेड। तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं इनकी आत्मा को वो चीज़ें ना डिस्टर्ब करती हैं कि इनकी तरफ से चीज़ें गलत हुई हैं, और ये भी एक बंधन, एक अलग सा बॉन्ड महसूस कर पाते हैं आपकी तरफ
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो किस एनर्जी में है आपके लिए। लवर्स आ गया, टेम्परेंस आ गया, सक्सेस आ गया, यहाँ राधा कृष्ण आ गया, सब वही एनर्जीज है। रीयूनियन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, रीयूनियन है यहाँ पर। ये देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज इनकी क्या है, इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड के साथ सभी राशियां आ गई हैं, सब एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। सैजिटेरियस धनु राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, लियो सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली है। और अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 10 की वाइब्रेशन है, 10 है, 6 है, 111 है। सो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ बर्डन से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, ये फाइनली बर्डन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी हैवी एनर्जी है। 10 को हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बहुत हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, वो साइकिल्स इनकी कंप्लीट हो रही हैं, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। 111 है, सन की एनर्जीज हैं, तो इन बर्डन से बाहर निकलकर एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस वाली एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं, जहाँ ये आपके लिए स्टैंड लेने की भी एनर्जीज हैं। या तो किसी तरह की न्यू बिगनिंग होती नजर आ रही है, एंड एक रीयूनियन की वाइब से 666 है, सक्सेस है, साथ में रीयूनियन है। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ में। जो नेगेटिव सिचुएशंस थी उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है यहाँ पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस समय, लेकिन आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। और नंबर्स के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास 6 नंबर के हिसाब से 6 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ्स या जून मंथ इंपॉर्टेंट होगा। 10 के हिसाब से हमारा 10 डेज, 10 मंथ्स, 10 वीक्स या फिर अक्टूबर मंथ। और 1 के हिसाब से अगेन 1 वीक, 1 मंथ या फिर कह लीजिए जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात कर लें हम, तो यहाँ W है, ANDTMPERAN, FSORLBE, SNWLD, LESQ, ये सब इनिशियल्स हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर के कौन से इनिशियल्स आते हैं और क्या नंबर आपके लिए, और कोई नंबर देना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। 5 आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लेम का मन है, कमेंट का मन है, जैसा आपका मन करे, लेकिन अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के कौन से और इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो इनिशियल्स आए हैं वो है KRMNVIQPTUEYSZGBJWC, ये सब इनिशियल्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के। यहाँ पर क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं वापस से। अब जो डिफेंसिव थे ना पास्ट में, उन एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, या बहुत ज़्यादा फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट था, लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, या लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रख रहे थे, अपने मन मुताबिक बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहे थे, या इनका खुद के ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पर ये खुद को आपसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, पास में आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, खुद दूरियां बना रहे थे, खुद डिस्कनेक्ट कर रहे थे, खुद बहुत तरह की ऐसी सिचुएशंस इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दी होंगी आप लोगों के बीच में, कि जहाँ पर सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, बात करना, आपको सुनना ही नहीं चाहते होंगे, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते होंगे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा ही आपके अगेंस्ट हो गए थे। तो ये अभी वो वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। किसी का प्रेशर हो सकता है यहाँ, किसी के मैनिपुलेशन में आने की वजह से इन्होंने ऐसा किया हो। लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो
हो सकता है फैमिली का कोई पर्सन हो या कोई फ्रेंड्स हो या कोई और सिचुएशंस हो कि जहाँ पर जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर जिन लोगों की को प्रोटेक्ट कर रहे थे और आपसे अगेंस्ट हो रहे थे, तो वहाँ पर अभी क्या एनर्जीज हैं कि इस समय ये उनके अगेंस्ट स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली इनको एहसास है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखा है आपको। जहाँ आप डीपली हर्ट हुए हो, बहुत परेशान हो, बहुत डिस्टर्ब हो, तो वो चीज़ें ना अब इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। ये बातें इनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत कैसे कर दिया, इतना कुछ ऐसे कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज या डाउट्स क्यों ले आए थे इस रिश्ते में, क्यों आपको सेक्रीफाइस कर दिया, क्यों एक टावर मोमेंट ले आए आपके आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आपका साथ देना चाहिए था, जहाँ आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे, ये क्यों आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। जहाँ इनका रोल बनता था, इन्होंने अपना रोल सही से नहीं निभाया आपकी लाइफ में। तो अभी उन चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, आपके तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपका जो प्यार रहा था, जो साथ रहा था, जो अफेक्शन रहा था, जो केयर रही थी, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। दिन रात आप इनके दिल दिमाग में हो, आपको जैसे डिवाइन से वापस से अपनी लाइफ में मांगते नजर आ रहे हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं जो पास्ट में इन्होंने पीछे कदम हटा लिए थे। साथ में फूल है ना, तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेने की एनर्जीज आ जाती हैं। ये एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ नई शुरुआत है। जो सिचुएशंस, जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको कैसे पार करना है, उसके लिए केयरफ्री वे में, बिंदास वे में कह लीजिए, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करनी है। एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और वर्ल्ड आया है। तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक चैलेंजेस, कार्मिक सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं, जहां पर इन्हें बहुत तरह के ट्रिगर, बहुत तरह के धोखे मिल रहे हो सकते हैं, काफ़ी बुरी तरह से टूटे हुए हैं, काफ़ी जैसे इंटरनली टूटते नजर आ रहे हैं। होप्स जैसे इंसान खो देता है ना चीज़ों में कि जस्ट शायद यही मेरा नसीब है, या इसी तरह से मुझे चलना होगा, या मेरी तरफ से इतनी गलतियां क्यों हो गई कि एक अच्छे खासे रिश्ते को जो डेस्टिनी ने, डिवाइन ने इनकी लाइफ में भेजा था, उस प्यार को मैंने पूरी तरह से डैमेज करके छोड़ दिया, उस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। तो वो चीज़ों का ना यहाँ रिग्रेट बहुत दिख रहा है कि जो इनके कुछ डिसीजंस रहे, या कुछ इन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ जो भी ऐसे निर्णय लिए कि जहाँ पर आपके साथ गलत हो गया, तो वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन है। एंड इनके परिवार वाले इनको अभी बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करके ले रहे, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत बर्डन डाल कर रखते हैं कि जहाँ इनकी तकलीफ या ये जो टूट रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा, उनको किसी को नज़र नहीं आ रहा कि ये बहुत बुरी तरह से एक बिखराव से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करती नजर आ रही है कि आपकी तरफ वापस बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। चाहे पास में डरते थे, समाज, सोसाइटी, इमेज, कुछ भी ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से या फैमिली कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गई है, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस भी अगर आप लोगों के बीच में रही हैं, तो उन्हें फाइनली खत्म करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। टेम्परेंस, शिव और शक्ति और साथ में लवर्स आ गया है। एक रियूनियन की वाइब्स है, एक नई शुरुआत आपके साथ करनी है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही बैलेंस है, और आप इनको बहुत ज़्यादा स्टेबल करते होगे, बहुत ज़्यादा एक अलग सा ठहराव इनके अंदर आता होगा। जो भी इनके इंटरनल एक अंतर्द्वंद सा या कुछ बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस अगर इनकी लाइफ में, या इनके थॉट प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे ना, ओवर एंग्शियस रहते हो चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो, या बहुत चीज़ों के बारे में बहुत कुछ कॉन्टेम्पलेट करते रहते हो, तो वहाँ पर इनमें जो ठहराव आता था वो आप लेकर आते थे, एक बैलेंस लेकर आते थे। उन्हीं चीज़ों का इस समय रिग्रेट है कि इन्होंने इतने एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ें खराब कर दी कि रिश्ता पूरी तरह से इसकी नींव, इसकी जड़ें पूरी तरह से हिला दी इन्होंने। लोगों के चक्कर में, लोगों के मैनिपुलेशन में कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए इनकी तरफ से जिस वजह से चीज़ें खराब हो गई। लवर्स है तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, सेम कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे को का आभास कर पा रहे हो, या किसी ना किसी तरह से टेलीपैथिकली कनेक्टेड फील कर रहे हो। कुछ वो वाइब्स हैं, कुछ वो लव का फ्लो है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ वो इस समय एक्सचेंज करते नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर एकांत में बैठकर शांत मन से सोचेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको वो वाइब्स, वो एनर्जीज आप महसूस कर पाएंगे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रियूनियन की एनर्जीज हैं, एंड इनको इस समय एहसास हो रहा है कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का ऐसा रिश्ता है कि ये जितनी दूरियां बना ले, चाहे जो कर लें, ये आपसे दूर नहीं हो पाते, आपको भुला नहीं पाते। जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतनी स्पीड से वापस आपके साथ और स्ट्रांगली कनेक्टेड महसूस करते हैं। डेफिनेटली यहाँ किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन हो आप में, हो सकते हो आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, या किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। तो किसी ऐसे बॉन्ड का रिश्ता हो कि जिसको ये नहीं तोड़ सकते, चाहे जितना दम लगा ले दुनिया, जो भी लोग हैं इनके परिवार वाले या कुछ और सिचुएशंस, आप लोगों को डिवाइन आप लोगों के साथ है कि आप लोगों को एक होना है।
सक्सेस आती नजर आ रही है एंड आपकी वर्थ जो नहीं समझ आ रही थी, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे थे, आपको बहुत हर्ट कर रहे थे, तो अब ये उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके कि क्या आता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है बताना चाहता। कहीं तो बहुत हर्ट है और आपसे जो दूरियां हैं उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दर्द है। जो ये धोखा दिया है इन्होंने अपने कुछ रीज़न से ना, वो चीज़ का इस समय इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है एंड डीपली हर्ट है किसी सिचुएशन में, किसी तरह का धोखा खाएं। वही 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स तो धोखा ही हो जाता है ना, और यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में है इस समय, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं, इनकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत लोग इनके अगेंस्ट हैं, बहुत लोगों के असली चेहरे छल कपट सामने आते नजर आ रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत आई हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, जिस तरह से आप इनके आसपास हर तरह से इनको सपोर्ट करने के लिए इनके साथ साथ रहते थे और इन्होंने आपको पूरी तरह से डैमेज किया। वो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है एंड काफ़ी इमोशंस बहुत हाई हैं। इमोशनल साइड इनकी जो है ना वो बहुत एक्टिव होती नज़र आ रही है इस समय। इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं इनकी और बाकी लोगों की तकलीफें भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। जो दर्द से गुजर रहे हैं ना, ये 3 ऑफ सोर्स तो बहुत पेनफुल एनर्जीज में है इस समय ये, बट आपके साथ अब एक सक्सेस में आना चाहते हैं। अपने पास्ट के एक्शंस का भी रिग्रेट है एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई लोग थे जो आपके अगेंस्ट थे, जिस वजह से ये अपने इमोशंस को, अपने प्यार को हाइड कर रहे थे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, जो भी पास की बातें हैं उन सब के बारे में। और यहाँ फीमेल एनर्जीज का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, डोमिनेटिंग है फीमेल एनर्जीज, जो इनकी लाइफ में जो इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज कर रही हैं। आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, इन्हें किसी तरह की इनसिक्योरिटी लग रही है कि चीज़ें खराब ना हो जाए। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज है एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है। अगेन इमोशंस, लव फीलिंग्स बहुत हाई हैं, वो इमोशंस बहुत हेवीली फ्लो करना, कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड इमोशनल वाइब्स इस समय है, और प्यार उमड़ उमड़ कर आना जिसे कहेंगे ना, उस तरह की एनर्जीज है कि जहाँ पर ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में हर्ट किया है, जो आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, दुनिया बाकी सब चीज़ों में बिजी रहेगी, तो अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इस रिश्ते के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, सबके सामने आपके लिए स्टैंड भी लेते नजर आ रहे हैं। आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, वो वाली एनर्जीज हैं यहाँ, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ भी आया, तो आपको प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। टेम्परेंस, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की, बहुत सोचा, बहुत चीज़ों को किया, अपने काम में बहुत बिजी रहे, हर तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप ही चलते रहे हो। इस रिश्ते की जो वैल्यू है, इस रिश्ते की जो वर्थ है, या जो आपका इम्पैक्ट है, जो छवि है, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, वो चीज़ें भुला नहीं पा रहे, और उसी चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इन्हें अब इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना है, चाहे वो बीच का रास्ता कहें, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ कहिए, या अंडरस्टैंड करना, इस रिश्ते को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। बाकी लोगों से कंपेयर कर पाते हैं, समझ आता है कहीं कोई आपके नज़दीक कहीं नहीं खड़ा हो पाता, जिस तरह से आप इनके साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड से हो, पूरी तरह से बंधे हुए हो, जैसे एक अलग सा अटूट बंधन है आप दोनों के बीच में, तो वो बंधन, वो अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। सब में कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन, कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनसेस इनको दिखते रहते हैं। तो ये आपके साथ के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके बिना बहुत सफरिंग है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो आपको तोड़कर बिखेर कर रख दिया है, उन चीज़ों का रिग्रेट है, अफसोस है, शर्मिंदगी है कि क्यों ये पास में नहीं समझ पाए इस रिश्ते की गहराई को, क्यों आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, जहां आप टूटकर बिखर रहे थे, क्यों ये आपका हाथ नहीं थाम सके, जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया था, जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया था, क्यों ये कुछ नहीं कर सके आपके लिए। किसी से बात नहीं कर रहे हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से लग रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। एक डीप रिग्रेट है एंड डेफिनेटली आप लोगों के बीच में किसी तरह के समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, स्टेटस, ट्रेडिशन डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस हो, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप दोनों के परिवारों में बहुत ही ज़्यादा
अलग अलग एक इस दिशा में है तो दूसरा दूसरी कॉर्नर पर हो, वो वाले उतने डिफरेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से इन्होंने पास में शायद आपके लिए एक्शन ना लिया हो और लोगों के हिसाब से इन्होंने चीज़ों को ले लिया। अभी उन्हीं एक्शंस का रिग्रेट है जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो आपको छोड़कर चले गए ना, अब उन्हीं चीज़ों का पछतावा करते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को बिखेर दिया है। इनके कुछ डिसीजंस ने, निर्णयों ने पूरी तरह से रिश्ता डैमेज कर दिया जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है आपको। इस समय काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कोई स्मूथ सिचुएशंस नहीं है। काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं ये, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं और इन्हें मतलब इंटरनली एक कह लीजिए सोल शॉक की तरह लगा है, जहाँ पर इनकी कोई अवेकनिंग हुई है, जहाँ इनको ना इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हो गई, इन्हें आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपके साथ का जो बॉन्ड था वो जैसे अभी अचानक से कहें या कुछ ऐसे रियलाइजेशंस हुए हैं कि जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इस समय पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। चाहे इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है कि आपके बारे में इनको कुछ रियलाइजेशंस होते नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर ये डीपली हर्ट है। एंड फैमिली में डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक ट्रिगर्स हैं ये, बट उन चीज़ों से ना, जो चीज़ों मटेरियलिस्टिक दुनिया और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अगर थे तो उन चीज़ों से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं, खुद को दूर करते नजर आ रहे हैं, सबसे डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स सेम एनर्जीज हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, पछतावा है, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है। एंड कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। लवर्स, वेटिंग एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। जो वेटिंग है ना, बहुत समय से ये इसी जोन में थे कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, सही रहेगा नहीं रहेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल माइंड सेट हो, बहुत ज़्यादा ही रैशनल थिंकिंग को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ इमोशंस, प्यार और इन सब चीज़ों को पूरी तरह से साइड करके रख रहे थे। अभी कुछ चीज़ें हैं कि ये अब इंटरनली वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ एक बैलेंस लाना है। लवर्स, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आते नजर आ रहे हैं। जो पास में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी, दायरे बना दिए थे आप दोनों के बीच में, जहाँ पर ये बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हों, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया था आपको ना, कि आप अपने आप कुछ एक्शन ही नहीं ले पाते होगे, बहुत ज़्यादा आप हेल्पलेस फील करते होगे। तो वहाँ पर अभी ये आपके लिए कुछ कमिटमेंट, कुछ एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर आते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आप पहले छटपटाते रहते थे कि ये कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे, कुछ तो कहें, कुछ तो बोले, फ्यूचर क्या है क्या नहीं, क्यों ये वैसा महसूस नहीं कर पा रहे जैसा आप इनके लिए महसूस करते हो। तो अभी उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर इन चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं। वो कहते हैं ना फेमिनाइन एनर्जीज या फेमिनाइन साइड इनकी इस समय इमोशंस इनके एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, जहाँ ये प्रैक्टिकलिटी से हट के अब आपको इस रिश्ते को देखते नजर आ रहे हैं, आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत नजरें बनाई हुई हैं इस समय इन्होंने आप पर, एंड बहुत ज़्यादा आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, और अपनी गलतियों का भी एहसास है इनको कि इन्हें आपका दिल इतनी बुरी तरह से नहीं दुखाना चाहिए था। जो इन्होंने आपको एकदम स्टक कर दिया था ना, जिस सफरिंग से आप गुजरे हैं, तो उन चीज़ों का एहसास है, आपकी तरफ अप्रोच करना है, किसी तरह का मैसेज करने का सोच रहे हैं, अप्रोच करें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अपने फ्रेंड वगैरह के थ्रू। एंड स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, नज़रें बहुत ज़्यादा है, बट अब बहुत ही माइंड से क्लियर है कि आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ रीयूनियन में आना है, वो एनर्जीज हैं। चाहे जितनी चीज़ें हों इनके परिवार में या कुछ और, ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो प्रेशर्स हैं, जो बर्डन्स हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ और सिचुएशंस में जहाँ भी बंधे हुए हैं वहाँ से निकलकर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत बर्डन है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उस चीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आने की एनर्जीज हैं, आपके लिए इमोशंस, पैशन वापस से रीइग्नाइट हो रहा है, और बहुत ही स्पीड से ये एक्शन होगा, सडन एक्शन होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, और अचानक से आपको अप्रोच कर जाएंगे। क्योंकि जो बर्दाश्त की क्षमता है, जो दर्द या सब्र रखने की, जो पेशेंस रखने की एक हद होती है, वो अब इनका जवाब दे रही है। वो अब और नहीं वेट कर पा रहे, और बाउंड्रीज जो इन्होंने वॉल्स क्रिएट कर करके रखी थी आप दोनों के बीच में, अब उन चीज़ों को और नहीं रख पा रहे हैं। आपका प्यार इन्हें बहुत ज़्यादा खींच रहा है, आपका साथ इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचता नजर आ रहा है। आपके लिए वापस से जो पूरी तरह से फ्रीज हो गए थे रिश्ते में इमोशंस, वो री इग्नाइट होते नजर आ रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करेंगे अभी।
वर्ल्ड क्या बताना चाहता है, वर्ल्ड क्या बताना चाहता है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है इनकी लाइफ में। कोई फीमेल एनर्जीज हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती, जो बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रख रही हैं इन पर, जिसके डर से भी ये आपकी तरफ ना बढ़ रहे हों। कोई भी फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं जो भी इनसे बहुत ज़्यादा, जिनसे ये अटैच्ड हो, या किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन है ये, जिस वजह से उस लूप से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अभी वहाँ पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं इस समय ना, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, फैमिली के अंदर कुछ झगड़े, कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये पास्ट में अगेंस्ट नहीं खड़े होते थे, लेकिन अब ये उनको जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या कुछ ऐसा छल कपट हुआ है इनके साथ जहाँ पर अब फाइनली उन चीज़ों को एंड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। बट जो भी इनकी लाइफ में, चाहे इनकी मदर हो या कोई और फीमेल एनर्जीज हो, जो भी हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहती आप दोनों एक हो। उस बारे में बहुत बार झगड़े भी हुए हो सकते हैं इनके घर में आप लोगों को लेकर। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब ये फाइनली स्टैंड ले रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है कि बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग हैं सब, बहुत ज़्यादा ही कार्मिक्स है इनके, तो कर्मा क्लियर होगा तो अपने आप वो रिलीज होंगे। तो वो वाली एक एनर्जीज है जहाँ पर ये कुछ है लोग जिनके डर में ये एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब अपने आप को तैयार करें कि आपके लिए इंडिपेंडेंट वे में एक्शन ले। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ सिचुएशन से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं, आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट है, वर्क प्रेशर बहुत हो सकता है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पर ये कर करके थक रहे हैं, लेकिन कोई इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई एडमायर नहीं कर रहा है, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, एकदम अकेले पड़ गए हैं। और जो भी आपकी बातें रही हैं उन सबको बहुत याद करते नजर आ रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं कुछ सिचुएशन से। ये जो लोग इनको तकलीफ दे रहे हैं ना, जो इनको समझ नहीं रहे, इनके इमोशंस को, इनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, इनके प्यार को नहीं समझ पा रहे, इनके एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहे, जहाँ ये कर करके थक रहे हैं, अब उन्हीं से अब ये दूरियां बना रहे हैं, वहाँ से दिल टूटता नजर आ रहा है। ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो अंदर से टूट रहे हैं अपने, जिनको अपना माना था, जिनको अपना मान कर ये उनके लिए पूरी तरह से हर तरह से एफर्ट्स डालते रहते थे, वही लोग इनको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इनका दिल दुखाने में, इनको ट्रिगर करने में, इनको हर्ट करने में, कि इनको तकलीफ होगी इन बातों से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन लोगों से ये अब फाइनली दूरियां बना रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस को, कुछ लोगों को, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में रिश्ते को खराब कर गई। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। ये इमोशंस बहुत हाई हैं, कम्युनिकेशन आता नजर आ रहा है, हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकल रही है, जो पूरी तरह से स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, बंधे हुए हैं, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। बहुत दुखी हैं एक्चुअली, है ना, इस समय इंटरनली टूटे हुए हैं, आपको अप्रोच करेंगे, जेस्चर देंगे, इन्हें ये भी नहीं पता कि आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट ये आपको कुछ ना कुछ हिंट देंगे। ये एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है यहाँ पर। सन, फैमिली की वजह से टावर मोमेंट आया है आप लोगों के रिश्ते में, पूरी तरह से चीज़ें टूट के बिखरी, जहाँ पर लोग बहुत अगेंस्ट थे, एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं आप लोग, छल कपट का शिकार हुए हैं, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से अनएक्सपेक्टेड वे में एंडिंग्स आई होंगी, जहाँ पूरी तरह से आप एक डिस्ट्रक्शन फेस किया है आप लोगों ने। एंड एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट चल रही हो सकती हैं जहाँ पर इनका परिवार इनको बहुत प्रेशराइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ इनके पेरेंट्स या कुछ रिश्तेदार या समाज, सोसाइटी या कुछ और चीज़ों का हवाला देकर इनको बहुत ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, इनको अपने ट्रैप में लेने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर ये टावर मोमेंट आ रहा है। ये जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है ना आप दोनों के बीच में, या इनकी लाइफ में भी, इनके लिए भी सही नहीं है जो सिचुएशंस, उनको ये एंड कर रहे हैं, अपनी खुशियों को चुन रहे हैं। जहाँ ये पास में किसी के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले रहे थे ना, इंडिपेंडेंट वे में कुछ नहीं कर रहे थे, स्टक थे, सबके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे थे, आपको सैक्रिफाइस कर रहे थे, इनकी दुनिया उजड़ रही है, फिर भी सबको सींचना है जैसे आप इनको सींचते थे। ये अब उन सिचुएशंस को ही एंड करते नजर आ रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है जहाँ पर इनमें उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि ये अपने लिए स्टैंड ले सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड ले सके। डेफिनेटली टावर मोमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं इनकी लाइफ में, एंड इस बार ये खुद के हथियार नहीं डाल रहे। जो पास्ट में इन्होंने खुद के हथियार डाल दिए थे, सबके हिसाब से, सबकी खुशियों के हिसाब से अपनी बलि चढ़ा दी थी, आपकी बलि चढ़ा दी थी, इस बार ये अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है?
स्ट्रेंथ ला रहे हैं, वही स्ट्रेंथ ला रहे हैं, स्टैंड लेने की हिम्मत बटोरते नजर आ रहे हैं। जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ला रहे हैं। ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, चाहे इनके खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जो इनको ओवर पावर कर जाते हों, जिन चीज़ों में ये उलझ के रह जाते हो कि ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले रहे हो, चाहे कोई परिवार के लोग हों या इनकी अपनी सोच हो, उनके ऊपर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। उन चीज़ों को फाइनली ब्रेक करते नजर आ रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें। जो भी कंडीशनड माइंडसेट है अगर इनका, चाहे कोई और चीज़ें हैं जिनको टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन बिलीफ सिस्टम्स को, उन चीज़ों को, वो चीज़ों की स्ट्रेंथ ये गेन कर रहे हैं, या जैसे एंजल्स इनको उतनी स्ट्रेंथ, उतनी क्लैरिटी देते नजर आ रहे हैं कि ये वो चीज़ों को फाइनली ब्रेक करें, कि आपकी तरफ बढ़े। तो ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत करना है। वही जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है ना, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। बर्डन से, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो इस समय इनमें आती नजर आ रही है। फूल मूव अवे कर रहे हैं, वही यहाँ पर भी वही एनर्जीज की वॉक अवे कर रहे हैं कुछ सिचुएशन से जो इन्हें बांध के रख रही है ना, जो जबरदस्ती इनको किसी पिंजरे में, बंधन में, मैनिपुलेशन में ट्रैप कर रहे हैं लोग। परिवार की जिम्मेदारियों का या कुछ और भी चीज़ों का हवाला देकर कहा जाता है ना कि इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो उन चीज़ों को रिलीज करते नजर आ रहे हैं जो इनके लिए फेवर में नहीं है। उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। एक फ्री बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है, केयर फ्री वे में, जैसे डिवाइन पर सरेंडर करके लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज में आ रहे हैं कि अब इन्हें अब सबके हिसाब से खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना है एंड न्यू बिगनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो इन्होंने पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको बुरी तरह से डैमेज किया है। इनका ईगो बहुत ज़्यादा रहा हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत रूल्स रेगुलेशन, बहुत ही इस रिश्ते को रिश्ता नहीं करके कुछ अलग ही तरह का कुछ बना के छोड़ दिया था इन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपनी बाउंड्रीज में। इमोशंस की जगह बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल हो गए थे। तो अभी ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, नेगेटिविटीज के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आ रहा है यहाँ पर, जो इन्होंने किया है उसको आप ठीक करना चाहते हैं, जो गलत किया है। एक न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर, वो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं एंड एक बहुत पॉजिटिव वे में आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। इस समय इनके बिलीफ सिस्टम्स भी टूटते नजर आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे अब, ये जो नहीं निकल रहे थे ना वो वाली एनर्जीज हैं। अगेन सेम एनर्जीज आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। टेम्परेंस भी आ गया, यूनियन है, यूनियन। बहुत ज़्यादा पछतावा है इनके पास्ट के एक्शंस का, डिसीजंस का, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट लिया। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स रह सकती हैं, जहाँ बहुत रेस्टलेस रहें, बहुत डिस्टर्ब रहें और अपने ही किए का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है कि इन्होंने आपके साथ इतना इम्बैलेंस क्यों क्रिएट किया। स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं आपके लिए, अपने लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को फाइनली ब्रेक करते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते में रीयूनियन है। वेटिंग की एनर्जीज हैं, बट ये आपको अप्रोच करेंगे। स्टॉकिंग की एनर्जीज हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। ये तो होपफुल रहिए, ये नई शुरुआत करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। 7 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 16 दिन, 7 डेज, 16 डेज, 25 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर टेम्परेंस बार बार आ रहा है, लवर्स आ रहा है, लवर्स आ रहा है, तो एक रीयूनियन डेफिनेटली है। जस्ट अपना सब्र बनाकर रखिए, टेम्परेंस सब्र को भी बताता है, तो अपने पेशेंस को बनाए रखिए। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो आप डिस्टर्ब रहे हैं उन एनर्जी से आप फाइनली आप बाहर मूव आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।